नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं TKA न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। जिम्मेदारों, तुम्हारा ध्यान किधर है? शिक्षण संस्थान वाला जलजर मार्ग व टूटी पुलिया इधर है। जलजर मार्ग क्षतिग्रस्त पुलिया का दंश झेल रहे भोले भाले बच्चे, शिक्षक व अभिभावक सहित राहगीर शासन प्रशासन में बैठे जिम्मेदारों के ढुलमुल रवैये के चलते नहीं बन रहा जलजर मार्ग व क्षतिग्रस्त पुलिया। हरदोई शिक्षण संस्थानों में आने जाने वाले मार्ग व नियम व्यवस्थाएं चाक चौबंद को लेकर सरकार भले ही लाख दावे कर रही हो, लेकिन जमीनी तौर पर दावे हवाई साबित हो रही है। बता दें, विकासखंड कोठावा से चंद कदमों की दूरी पर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज चरौवा को आने जाने वाला मार्ग पर बनी पुलिया 2 वर्ष से क्षतिग्रस्त पड़ी है, लेकिन यहाँ के जिम्मेदारों का और इस ध्यान नहीं गया। इसका खामियाजा भोले भाले बच्चों, शिक्षकों, गार्जियनों में आने जाने वाले राहगीरों को झेलना पड़ रहा है। विद्यालय से आरती रावत, अनुष्का सिंह, नैन्सी, शालिनी, सतीश, शिवम, आकांक्षा जैसे दर्जनों बच्चों ने अपनी परेशानी जुबानी से बयां की और बताया कि क्षतिग्रस्त पड़ी पुलियों के चलते कई बार गिर चुके हैं। बरसात का पानी का भराव भी हो जाता है यहाँ जमा, जिससे हम लोगों को यहाँ से निकलने में बहुत ही मुश्किल होती है। विद्यालय प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि 2 वर्ष से अधिक समय से पुलिया क्षतिग्रस्त है। इसकी लिखित शिकायत भी दर्ज की जा चुकी है। जिम्मेदारों को कई बार बताया भी गया, लेकिन अभी तक इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। अदरौली मैन मार्ग से ये मार्ग जुड़ा हुआ है। ये मार्ग काफी जर्जर अवस्था में है। आसपास के दर्जनों गांवों के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। टूटी हुई पुलिया के कारण 2 पहिया 4 पहिया वाहन यहीं पर रोकना पड़ता है, आगे नहीं जा सकता। प्रधानाचार्य का भी कहना है, बड़ा मॉडल विद्यालय होते हुए भी बच्चों के गार्जियनों ने इस जटिल समस्या की वजह से नए नामकरण कराने बंद कर दिए, जो एक चिंताजनक विषय है। विद्यालय के चारों ओर बाउंड्री वाल न होने के कारण विद्यालय की सुरक्षा पर भी प्रधानाचार्य ने सवाल उठाए। प्रधानाचार्य ने इस क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासन के जिम्मेदारों से मांग की तत्काल टूटी हुई पुलिया व जर्जर संपर्क मार्ग को ठीक कराया जाए। उपरोक्त विषय पर खंड विकास अधिकारी महेश चंद्र का कहना है कि मामले की जानकारी है। 23 जनवरी को ग्राम सचिवों की मीटिंग बुलाई जाएगी। इस वर्ष इस विषय पर बात कर समस्या का समाधान निकाला जाएगा। PWD जे सुनील कुमार ने बताया, सर्वे कर विभाग को एस्टीमेट भेज दिया था। रोड का सैंक्शन हो गया है और टेंडर प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है। आगे बांध गठन प्रक्रिया पूर्ण होते ही लगभग 10 से 15 दिनों में कार्य शुरू हो जाएगा। 1.5 किलोमीटर मार्ग का डमरीकरण भी किया जाएगा, जिसकी अनुमानित धनराशि लगभग 60 से 70 लाख रुपए है। हरदोई से मंडल मीडिया प्रभारी आमीन की खास रिपोर्ट। कहाँ से आ रहे तुम लोग बेटा? क्या विद्यालय का नाम बताएं? पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज चरौवा। घर को जा रहे हैं तुम लोग? ये पुलिया टूटी है, ये कब से टूटी हुई है? 2 साल हो गए। फिर दिक्कत होती होगी ना आने जाने में? हाँ, इसमें कई बार गिर भी चुके हैं। कई लोग साइकिल से लोग निकलते हैं, फिर भी इधर निकल नहीं पाते क्योंकि पुलिया टूटी हुई है। बारिश होती है तब भी आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कब से टूटी हुई है? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, अभी तक बनी नहीं है। नहीं। फिर आप लोग क्या चाहते हैं? ये पुलिया बन जाए तो हम लोगों को आराम हो जाएगी, स्कूल जाने में आसानी जाने में। क्या नाम है? पूनम, जूली मॉडल, दामिनी, काजल। मैं क्लास 11th में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज चरौवा कथावा हरदोई। और यहाँ पे ये जो पुलिया है, इधर से आने में बहुत दिक्कत पड़ती है। 2-3 बार तो बहुत सारे बच्चे गिर भी गए हैं, चोट भी लग जाती है। एक बार तो एक आंटी यहाँ खाना बनाने आती हैं, वो गिर गई थी तो उनके चोट बहुत सारी लग गई थी पैर में। कितना समय हो गया उसको टूटे हुए? 2 साल हो गए हैं, अभी बनी भी नहीं है। नैन्सी है, मैं क्लास 11th की छात्रा हूँ और मेरे स्कूल का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज चरौवा कथावा हरदोई। और ये जो पुलिया मतलब इधर से रोड जैसे आते हैं, मनकापुर के बच्चे, शेर बहादुरपुर, आनंदपुर, ऐसे दूर दूर के बच्चे आते हैं, साइकिल से भी आते हैं और वहाँ से साइकिल निकालने में दिक्कत होती है। टूटी हुई पुलिया और बाई चांस धोखे से उसमें नाले में भी गिर जाती है, चोट भी लग जाती है बच्चों को गिरने से। जब बारिश होती है जैसे तो वहाँ पे फिसलने का भी डर रहता है। मेरा नाम अंशिका है, मैं क्लास 11th में पढ़ती हूँ। स्कूल का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज चरौवा है। और पुलिया 2 साल से टूटी हुई है। हम लोग उधर से निकलते हैं तो मतलब गिर भी जाते हैं और हम लोगों को घूम के आना पड़ता है, उधर से चक्कर लगा के। इसलिए सब लोगों से अनुरोध है, कृपया करके हमारी पुलिया बनवा दें। क्या के बारे में? जी, हमारा नाम आरती है, हम कक्षा 11 में पढ़ते हैं और स्कूल का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज चरौवा कथावा हरदोई।
जी, यहाँ से बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए और यहाँ पे जो पुलिया है वो अच्छे से बनी नहीं है और टूटी फूटी हुई है। यहाँ पे जब बारिश कई होती है तो बहुत सारे कीचड़ हो जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गिर भी जाते हैं आधे लोग, और जो होता है तो फिर उधर से घूम के आना होता है गौशाला गिरदा के। तो यही अनुरोध है कि पुलिया बन जाए हमारी। मेरा नाम शिवम यादव है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज जरौआ वहाँ से बोल रहा हूँ। और पुलिया से ये है कि पुलिया 2 साल से बनी हुई नहीं है, और जो हमारे टीचर लोग आते हैं वो वाहन पुलिया की उसी तरफ खड़ी करते हैं और पैदल आते हैं। 1-2 बार मेरे सर भी गिरे हुए हैं। फिर क्या चाहते हैं? और हम ये चाहते हैं कि पुलिया जल्दी से जल्दी बनवाई जाए और हमारे बच्चों और ये सारे लोग स्कूल के स्टूडेंट इस तरफ आने दिक्कत होती है। जी। सतीश कुमार, मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ और क्लास 11th का छात्र हूँ। मुझे पुलिया से मतलब कई बार गिरे हैं, पुलिया सही नहीं है और वहाँ पर जब बारिश होती है तो भी चाहला हो जाता है और वहाँ पर निकलने में बहुत दिक्कत है, मिट्टी भी लग जाती है। सर, मैं जो है आपका बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप हमारे विद्यालय में आए। मैं राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज जरौआ कोथावा का प्रधानाचार्य हूँ और मैं यहाँ की समस्याओं से अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय से 500 मीटर की दूरी पर जो मुख्य संपर्क मार्ग है, यहाँ से दर्जनों गाँव के बच्चे हमारे विद्यालय परिवार में आते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो मुख्य संपर्क मार्ग है उसकी पुलिया जो है पिछले 2 वर्षों से टूटी हुई है, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है और अभी तक कोई उसमें जो है काम नहीं हुआ है। तो सारे बच्चे जो है उस पुलिया से नीचे से होकर के आते हैं, घूम करके तमाम जहाँ से रास्ता नहीं है उन दूर रास्तों से होकर के आते हैं, जिससे उन्हें समय कई बार जो है देखें कि वो जो है साइकिल से चोट खा जाते हैं। नीचे पुलिया से उतरते हैं तो पानी भी बहता है, उससे होकर के आना पड़ता है, तो विभिन्न प्रकार से जो है गंभीर चोटें भी आई हैं। तो ये बहुत ही समस्याग्रस्त है। ग्रामीण क्षेत्र का ये बहुत बड़ा विद्यालय है, राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज है। यहाँ पर जो है लगभग जो है 220 के आसपास छात्र संख्या है और इतने बड़े विद्यालय की छात्र संख्या कम होने की एक वजह ये भी है। कई बार मैंने अभिभावकों से संपर्क किया कि जो है हमारे यहाँ टीचर है अच्छे, तो आप अपने बच्चों को भेजिए। तो उनका यही कहना था कि सर आपके यहाँ का जो है रास्ता खराब है, तो हम अपने बच्चों को इसलिए नहीं भेजते हैं कि उनके संपर्क मार्ग ही है, कोई साधन आवागमन का समुचित साधन न होने के कारण यहाँ छात्रों की संख्या भी कम होती जा रही है। और आने वाले समय में अगर ये सड़क निर्माण नहीं होगा, पुलिया नहीं बनाई जाएगी, तो हमें लगता है कि धीरे धीरे यहाँ से और छात्र संख्या धीरे धीरे पलायन करने लगेगी। तो ये बहुत ही गंभीर चिंतन का विषय है और इतने बड़े विद्यालय का जो है एक बाउंड्री भी नहीं है। कई बार हमने जो है इसका संपर्क भी किया, हमने अपने ब्लॉक के जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं उनसे कई बार जो है सूचना लिखित तौर पर और जो है क्षतिग्रस्त पुलिया और बाउंड्री दोनों की सूचनाएँ कई बार जो है संपर्क करके हमने सूचनाएँ भी दी और प्रयास भी किया कि जो है इसका निर्माण शीघ्र से शीघ्र हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये दोनों हमें सबसे बड़ी समस्या हमारे विद्यालय की जो है बाउंड्री वाल का न होना और इससे भी ज़्यादा बड़ी समस्या जो सड़क मार्ग हमारा क्षतिग्रस्त है, बहुत पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, बिल्कुल कटा हुआ है। यहाँ से विद्यालय से 500 मीटर दूरी पर वो पुलिया है और वो बारिश में जो है वो बह गई है और ये लगभग 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी का ध्यान इस बात पर नहीं गया है। कहीं भी जाते हैं तो पूरा आश्वासन नहीं मिलता है। तो इस चैनल के माध्यम से जो है मैं यही कहना चाहूँगा कि जो है शीघ्र इस सड़क का निर्माण अगर किया जाए तो इससे विद्यालय को हमारे बहुत ही लाभ होगा और हमारी छात्र संख्या भी बढ़ेगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी ये समस्याओं को ध्यान से लिया जाए। शासन प्रशासन से मेरी विनम्र निवेदन है कि इसको जो है गंभीरता से लिया जाए। ये जो है मॉडल इंटर कॉलेज है और इसका अगर मॉडल इंटर कॉलेज विकास होगा तो पूरे क्षेत्र का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।